Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है और आज हम आ गए हैं आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज का प्रीव्यू करने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका. कैसे हो बेराम? मैं ठीक हूँ यार. पता है, आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर नाउ. पहले बड़ा स्ट्रेस था जब 2 बैक टू बैक शूट्स थी. अब एक हो गया है तो इस वाली के लिए मैं काफी टाइम है ब्रो. इजी कॉन्फिडेंट हूँ. एंड आई मीन इट्स अ बिग वन मैन बिकॉज साउथ अफ्रीका नाउ जस्ट नीड वन मोर विन टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए उनको एक मैच जीतना है 2 में से. And I mean, they are heavy favorites to qualify for that World Test Championship final. But the stakes are high in the series. That's the point. And Pakistan have a point to prove as well. Because the Test team is a work in progress. They've shown us some good signs versus England. But वो भी बहुत कम sample size है. So, you know, this is going to be a very tough series. Pakistan कभी जीता ही नहीं है Test series South Africa में. They've got a few isolated wins here and there. But Test series नहीं जीता. हाँ, लेकिन पहली टीम अगर आप बन गए हो to clean sweep, white wash नहीं बोल. In ODIs, तो वो confidence आप लेके जाओगे. Exactly. You're carrying that confidence and momentum into the test series, and there are a fair few all-format players over here. ठीक है, नसीम है, बाबर है, रिजवान है. Technically तो अब्दुल्ला शफीक भी है. सलमान अली आ गए. साइम अयूब है. सयाम अयूब. So there are a few those guys जो भी जीते हैं 3-0 ODI सीरीज में और वो टेस्ट सीरीज खेलने जाएंगे. Look, I mean, conventional wisdom suggests South Africa will take this 2-0. But जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट जा रही है ना 2024 में, it's on crack cocaine. एंड पे प्रेडिक्शंस करेंगे. प्रेडिक्शंस एंड में करेंगे मगर नशे किए हैं में नशेजेस. बहुत मजा आ रहा है. नशे नहीं नशेजेस. 2024 was amazing for test cricket. प्लूरल ऑफ नशे होता है नशेजेस. जिस तरह मजेजेस नहीं किया हमने. मजेजेस. तो यार कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. एक टेस्ट मैच तो है ना 2024 में. I wouldn't be surprised like Varun thinks कि 2-0 होगा मगर उसको पता नहीं कौन सी टीम है. That's his prediction. But yeah, I mean, if you think of it from South Africa's perspective, this is a golden opportunity and they're playing at home and you know they are a ridiculously good team at home. 20 विकेट लेना तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए घर पे. ठीक है. So I mean they would be feeling really confident and एक ही जीतना है 2 में से. That should make them even more confident. But you know, I think it's going to be a riveting series and मतलब वेन्यूज भी सेंचुरियन और न्यूलैंड्स है. ठीक है, तो खतरनाक. सेंचुरियन तो खास तौर पे खतरनाक. सेंचुरियन का कोई स्टैट तुम बता रहे थे मुझे. यार सो सेंचुरियन की जरा थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूं आप लोगों को. ठीक है, when it comes to limited overs cricket, it's a flat deck, batter's paradise, yeah, batting paradise. When it comes to test cricket, it is a minefield. यहाँ पे batters मतलब एल लग जाते हैं बैटर्स के भाई. सही है. एंड वरुण ने ही प्रोवाइड किए कुछ एल मतलब लहसन के तड़के. हाँ, लहसन के तड़के. पाकिस्तान का लग के लहसन के तड़के. आगे वो भी गाना नहीं गा सकते. Yeah, so I mean, thanks to Varun Alvaconda, Jani of the podcast and dear friend, he has given us some wonderful stats on. Love you. Yeah, Centurion में बड़े अच्छे stats दिए उसने. इस वेन्यू पे लीस्ट अमाउंट ऑफ टर्न होती है इन साउथ अफ्रीका सिंस 2018 एंड इट्स अ फुल डिग्री लेस देन द नेक्स्ट वेन्यू. तो मतलब कि यार ये पेसर की paradise. हाँ, this is the sort of surface where you kind of play 4 seamers. That's what both teams should do, I think. और एक और चीज बताइए उसने कि जो 6 to 7 मीटर लेंथ है ना, थोड़ी बैक ऑफ द लेंथ. ठीक है, वहां पे इन these last years क्या since 2018 एवरेज है उस पे 10.5 की. तो आप खुद ही देख लो यार, सर्वाइव करना इस पिच पे बड़ा मुश्किल है. इफ यू कैन गो बैक टू द इंडिया सीरीज लास्ट ईयर, सेंचुरियन टेस्ट में भाई वही विकटें निकल रही थी. सो दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट, अ स्पाइसी डेक फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच. And yeah, Saadi, which makes me feel that Pakistan should go in with 4 seamers. हाँ, उस पे आते हैं. पहले तो obviously नई मैनेजमेंट भी है. डिजी भी चला गया हमारा. हाँ, डिजी ने अब जाना ही था. We both called it. You called it in particular. मगर मैंने भी कहा था कि I don't see him lasting till Feb. लेकिन फिर भी मेरे ओरिजिनली ना before the Cricinfo and PCB that little feud and the refutation that came from PCB, मैंने वेस्ट इंडीज के बाद गुड एरियाज पे ही बोला था कि आई डोंट सी हिम सर्वाइविंग टिल फेब. आई थॉट कि बस वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद ही फारिग हो जाएगा. वो पहले ही फारिग हो गया. और जैरेड ने बड़ी जबरदस्त बात बताई मुझे. टिम नीलसन वाज डिजीज विकेट कीपर इन साउथ ऑस्ट्रेलिया. तो जाहिर है उसने तपला था. वो तो जानी थे एक दूसरों के. हमारे जानी अभी नहीं कर रहे. अभी नहीं कर सकते. जल्दी हो जाएगा वो सेगवे. So yeah, clearly he was pissed off and then this was on the cards ever since you know you reduced his role to match day strategist. तो वही मैं कह रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑन पेपर चेंज हुई है. इंपॉर्टेंट ही नहीं फील कर रहा था यार. हाँ, और ऊपर से यार आपने उसका ही बॉय निकाल दिया उसे पूछे बगैर. मगर तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैनेजमेंट तो पहले चेंज हो गई थी. आकिब बॉल was in effect and now we are well and truly into the age of आकिब बॉल. और चलो कुछ सक्सेसेस भी आई हैं. ये ODI सीरीज विन आई है अभी, 3-0 स्वीप मारी है. फिर इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज. So you know, I'm not going to throw आकिब बॉल under the bus, but I'm not a big fan of Akib the usurper just
judging by the way he's the gone ways about he's these gone, things. yeah. You know, तो वो मुझे थोड़ी सी तप चढ़ाई है उस चीज ने. But yeah, I mean, खैर अब stupidity होगी. एक चीज अच्छी पता है क्या है? At least your head coach is not your match day strategist anymore. वो अलग बात है कि वो selector भी और separation of duties कोई नहीं है और फटी पड़ी होगी नेट्स में बॉयज की कि हमें टीम से ही ना निकाल दे. वो सेपरेट कॉन्वर्सेशन है, मगर चलो कम से कम उसके पास वो आपके हेड कोच का पावर तो है सिलेक्शन में. अच्छा वही कोई बोंगी ना मार देना ये कि अब एक स्पिनर खिला, 2 स्पिनर खिला के 4 पेसर्स. इतने बेवकूफ नहीं है. एंड यू नो दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तान विल डेफिनेटली डू, 4 पेसर्स वाली चीज सेंचुरियन में, बिकॉज सलमान अली आ गए और साइम अयूब है. कौन खेलेगा यार? It's the real question. सबसे पहले तो मैं आई जस्ट वांट टू रीइटरेट माय एंग्स्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट दैट शाहीन इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, क्योंकि यार कई दफा बोल चुके हैं, फिर बोलते हैं कि आप ठीक है माना 7 टेस्ट मैचेस में post knee injury 45. you've averaged 45 plus, which isn't good enough for your fifth bowler, let alone a leader of attack. Literally मैं यही बात करता हूँ हमेशा. तो 2 ही चीजें हो सकती थी यहाँ पे, या तो शाहीन ड्रॉप हुआ है, which I would understand, या तो शाहीन और आकिब की कॉन्वर्सेशन हुई है and they have aimed to keep him fresh for the Champions Trophy, but then he's playing the BPL. So that's why I'm worried, because यही तो मौका था टेस्ट में वापस आने का. This is the series you want to play, at least the first test match, because South Africa में यार lateral movement और bounce है. It's the toughest place for batters to bat. ऊपर से सेंचुरियन है, ऊपर से शाहीन भी खंबा है, बाउंस तो उसको और मिलना था. सो आई मीन अगर यहाँ पे आपने नई टेस्ट मैच खेला तो फिर आगे तो यार स्पिन टू विन चल रहा है घर पे, वहां पे तो वैसे ही नहीं खेल रहे. सो दिस इज व्हाट हैज डिसअपॉइंटेड मी. एक इसमें अच्छी न्यूज भी है, मोहम्मद अब्बास इज बैक. मोहम्मद अब्बास इज फाइनली बैक. और स्टॉक बॉलर है, एक ही जगह वो कराता रहेगा. ही गेट्स मूवमेंट ऑफ द सरफेस, सीम करता है वो इन आइदर डायरेक्शन. ये भी तो याद रखो ना, दोनों डायरेक्शंस में सीम करता है वो. सो मोहम्मद अब्बास कैन गेट यू दोज न्यू बॉल विकेट्स. ठीक है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच हिम प्ले. सो वो और नसीम शाह तो हैं, मेरे भी दोनों. और आमिर जमाल भी है और खुर्रम शहजाद भी. अच्छा, so that's where I'm confused. आमिर जमाल तो इसलिए है ना क्योंकि एक तो he is a workhorse, कराता रहेगा वो ओवर एंड he can crank it up as well, और बैटिंग भी देता है आपको. So you play him for sure. Number 8 तो perfect position है आमिर जमाल के लिए, सही है. और नसीम शाह टिक्स himself. अब्बास भी यार अब टीम में लाए तो खिलाने के लिए लाए हो, सही है. जहां तक बात आती है ना खुर्रम शहजाद और मीर हमजा की, I'll tell you why I'm kind of tilting towards मीर हमजा. 2 reasons हैं. एक तो मीर हमजा लेफ्ट आर्म क्विक है, ठीक है, एंड ही गेट्स अ लॉट ऑफ स्विंग अर्ली ऑन. सो वो भी नई बॉल के साथ काफी खतरनाक हो सकता है. कौन करेगा नई बॉल? यार आई थिंक नसीम नहीं करेगा. You'd go with Abbas and Mir Hamza. But I won't do that. It's not just left arm swing. ठीक है, it's also the fact that Khurram Shahzad has a tendency to break down. And I'm worried about that. ये जब खेलता है इंजर हो जाता है. ये तो है, लेकिन खुर्रम शहजाद मुझे लगता है बहुत डेडली होगा. तो मैं लगता है वैसे है तो सही वो डेडली इंसान. अभी उसने बांग्लादेश के खिलाफ जो 6 फीट लिया था, उससे मुझे लगता है सेंचुरियन इज द परफेक्ट प्लेस टू प्ले समवन लाइक खुर्रम शहजाद. उसकी भी सीम से मूवमेंट होती है. If you do play him in Centurion, then you've got your work cut out in terms of like new ball pair. फिर नसीम और अब्बास. यार पता नहीं, लेफ्ट आर्मर या लेफ्ट आर्म सीमर होना एक फायदा तो है. एंगल फर्क होता है, एंड आई हैव सीन हिम जनरेट हीप्स ऑफ स्विंग अर्ली ऑन. ठीक है, अगर एक बंदा आपका सीम कर रहा है क्रेजी अब्बास, और एक गज स्विंग कर रहा है मीरू तो फिर न्यू बॉल पकड़ा दो उससे. Do your magic, bro. Yeah, that's what I'm thinking. लेकिन मजे की सिचुएशन है. ये नहीं है कि it's a good selection headache to दोनों में से एक ही खेलेगा, और कोई भी खेल ले, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. आप बताओ कमेंट्स में, who do you think should play खुर्रम शहजाद या मीर हमजा? I think it's a good selection headache to have. Yeah, it's a good one to have, 100%. उसके अलावा नोमी पाइन फिर नहीं खेलेंगे. हाँ, नोमी पाइन might come into play न्यूलैंड्स में. ठीक है, सेंचुरियन में नहीं खेलते क्योंकि सैलागा और आपके पास साइम है ना. They provide you enough balance with respect to both their batting and bowling. कामी जी भी थोड़ी बहुत करा लेते हैं, ठीक है. उसना तो बाबर भी थोड़ी बहुत करा लेता है. कामी जी बेहतर है. कामी जी is all right. So I mean that's a good selection headache to have, and I think ये 4-pronged pace attack अगर पाकिस्तान खिलाता है with either of मीरू और खुर्रम शहजाद, I think it could work. You know, South Africa की बैटिंग माना के यार inexperienced है, मगर चल रही है आजकल. ठीक है, if you look at like Aiden Markram, तो चलो एक सेपरेट केस है, पिछले शो में भी बात की थी, unfulfilled talent. His numbers don't do him justice. He is really like ODI क्रिकेट में तो चलो फिर थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा है, टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था. But he's going to be opening with Tony DeZorzi, and I like Tony DeZorzi. काफी टैलेंटेड. Lefty, beautiful batter. He's got a vast array of shots. और बॉल बाल तो फिर वो you cannot fail with that here. और नाम भी आपका टोनी डिजोर्जी है. You can never forget those names. ठीक है, सादियों में जब छोटे थे ना, तो हम फुटबॉलरों को कभी बार इस तरह जज करते थे कि इसका नाम कैसे है. बोलने में जो है ना वो फिट होना चाहिए. So I mean opening pair वो है.
और Ryan Rickleton could bat to 3, ठीक है, and then you've got Tristan Stubbs who just scored back-to-back tons, right? एक बांग्लादेश में शायद मारा था, फिर श्रीलंका को ठोक दिया था. Temba Bavuma is a man in form. 450 plus scores versus श्रीलंका, और एक 100 भी है 450 plus scores में. तो he's the captain and in form. David Bedingham जो है, he's out of form but he's good. He is good. लेकिन we've seen him do well. He's all right. यार उसका first class record में like he's averaging nearly 50. So you know he's clearly a good batter and he's played in England as well. तो मतलब वो खेला है काफी, experienced player है in terms of first class cricket. Kyle Verreynne is a man in form. Kyle Verreynne struck 100 versus Sri Lanka and an away 100 in Bangladesh. और वो कीपर भी है आपका, तो खतरनाक है Verreynne. फिर आता है Marco Jansen. Yeah, but this is if South Africa go down this route. हमने जो ये अभी लाइनअप बोली है, इसके अंदर साउथ अफ्रीका प्लेइंग 7 बैटर्स एंड देन Jansen at 8. What they could also do is play 6 batters, Jansen and one of Corbin Bosch or Mulder. Probably Mulder plays. Mulder को थोड़ा इंजरी कंसर्न था, अभी वो पूरा फुली फिट नहीं है, and Corbin Bosch को ये गेम दी है ODI वाली. Probably. If they are thinking like that, तो फिर Bosch probably gets that. Bosch फिर पेस भी है bro. पेस भी है बॉश में, जो कि मल्डर में नहीं है. ठीक है, बड़ा फर्क है, एक 140 करा रहा है, एक 125 करा रहा है. 145 करवाई थी ना बॉश ने. अच्छा, हाँ, 140 प्लस तो वो रेगुलरली करा. He was the second fastest pacer in the game. Damn, the last ODI. Yeah, अब तो yesterday नहीं है ना, लोग तो ये अगले दिन देख रहे होंगे. हमारे लिए yesterday हम back to back shoots कर रहे हैं. Yeah. So I mean that's a bad selection headache to have because या तो आप अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन करो या अपने आपको बॉलिंग में एक और ऑप्शन दो, और वो सीम बॉलिंग ऑप्शन ही आप दे रहे हो विद कॉर्बिन बॉश. सो आई डोंट नो व्हाट राउट दे विल टेक. और अगर कोई जाता है फिर बैटिंग ऑर्डर में से, तो कौन जाता है? बेडिंगम जाता है. मैं तो ना ड्रॉप करूं उसे. मार्करम जाता है ब्रो. तो फिर रिकल्टन से ओपन कराओगे. लेकिन मार्करम की वो जो ऑफ स्पिन है वो बड़ी क्रूशियल होगी, क्योंकि ये भी आई थिंक लुक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है. नाउ Keshav Maharaj is still injured. We don't know if he'll play the first test match or not. He's not. But he might not have to play the first test match, right? क्योंकि इतनी seam friendly surfaces में मार्करम की आपको महाराज की जरूरत नहीं है. मार्करम की डॉग ओवर्स की जरूरत है, मगर महाराज की स्पेशलिस्ट स्पिन की जरूरत नहीं है. सो देन यू कुड पोटेंशियली गो विद मार्को यानसन और रबाडा. तो खेल रहे हैं ना मार्को यानसन रबाडा, यार ठीक है. अब आपके पास डैन पैटरसन भी खेल रहा है. Dane Patterson. Yeah, Dane Patterson is like a knockoff version of Big Vern. But I won't talk too much shit to him क्योंकि वो आगे रिपोर्टरों को पड़ जाता है भाई. So अच्छा ही उर्दू में बोल रहे हैं, वरना पैटरसन की हमें ही ना कोई ट्वीटें आ जाए. डेन पैटरसन हो गया यार. देखो इन कंडीशंस में ना डेन पैटरसन विल बी रियली गुड, क्योंकि वही बिग वर्न करता क्या था, स्टंप विकेट टू विकेट कराएगा, लाइन लेंथ उसकी अच्छी होगी, एंड ही विल हैव लाइक द वॉबल सीम और व्हाटएवर. कीपर आगे आगे खड़ा हो जाता है पैटरसन पे, वो उस तरह प्रेशर डाल देता है. तो आई थिंक पैटरसन खेल ही जाएगा. ठीक है. अब चौथा सीमर यहाँ पे आप आराम से खिला सकते हो मपाका को, इफ यू गो डाउन द 7 बैटर्स राउट. ठीक है, 7 बैटर्स, 4 seamers in Rabada, Mapaka, Jansen and Patterson, and then you get some overs from Aiden Markram. I think this should be the way forward. This is what South Africa should do. दूसरे तरीके में ना, अगर ये एक बैटर कम कर बॉश या मल्डर खिलाते हैं, तो उनकी बैटिंग थोड़ी ज्यादा वीक हो जाती है. And despite the fact that their batters have had success, which is one of the reasons why they are, you know, favorites to qualify for the World Test Championship final, I think it's still inexperienced, and on a tricky surface they can be vulnerable. श्रीलंका की पेस बॉलिंग से बेहतर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पेस बॉलिंग है. No disrespect to Sri Lanka. I like both the Fernandos and I like Lahiru Kumara, but I feel like Pakistan have a bit more juice when it comes to pace bowling, particularly with a fresh Mohammad Abbas, a Naseem Shah who is getting back into rhythm, right? And then Amir Jamal, we saw how good he was in Australia. वहाँ पे तो आमिर जमाल के पास सिर्फ bounce था, यहाँ पे bounce plus lateral movement है. I expect Amir Jamal to be quite successful over here, right? And then Khurram Shahzad or Mir Hamza. So I feel like it'll be a tougher task for South Africa as far as their batting is concerned. Or they really need to figure out किस combination से जाना है. Or I don't see Muthusamy getting this game. Maybe he comes into play at Newlands, या शायद महाराज ही fit हो जाए तब तक. I hope महाराज fit हो जाए because he's a quality cricketer and I want him to play these test matches. But फिलहाल South Africa have lucked out कि Centurion में पहला टेस्ट, तो वहाँ पे वो afford कर सकते हैं महाराज को बिठाना. They went with 4 seamers versus India as well. Remember, they won that test match. फिर अगला हारे हैं. अब देखना ये इन्हें यही पड़ेगा कि मपाका और कॉर्बिन बॉश. नहीं, मपाका. That is the decision they have to make. You go with a wicket taker. Corbin Bosch यार अच्छा तेज था. But he gives you something with the bat though. He does give you with something with the bat, but then again, like I feel like he only comes into play if you are adding a 5th bowler. समझ रहे हो? I don't see him being a 4th bowler. That's my issue. और मल्डर खेलता आ रहा है, तो अगर वो फिट हुआ they might lean towards him. You know, it's a tough one. But मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका को 7 बैटर खिलाने चाहिए. You go Markram, De Zorzi, Rickleton, Stubbs, Bavuma, Bedingham, Verreynne.
और फिर Janssen at 8. हाँ Janssen at 7 या Mulder at 7 या Bosch at 7. थोड़ा सा You are going a bit light then with respect to your But I batting don't order. know, मुझे funny feeling आ रही है they'll go this route. Sadi, do you really think this test match is going to 4 days? नहीं नहीं ना. हाँ. तो अगर आपका छोटा मैच ही होना है, एक्सपेक्ट ये कर रहे 3 हो, days. तो फिर आप 4 बॉलर खिला लो. ठीक है, और लंबी बैटिंग कर लो. आई थिंक दैट शुड बी देयर स्ट्रेटजी, बट वी डोंट नो दैट. वी आर नॉट व्हाट्स हिज नेम, रॉब वॉल्टर्स. हम तो नहीं है. सही है. बल्कि इनका टेस्ट का शायद फर्क है. पता नहीं, आई डोंट नो. I actually don't know. शुक्री कॉनराड भी तो है. पता नहीं, इस वक्त मुझे याद नहीं इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, मगर रॉब वॉल्टर्स, I rate that coach. So yeah, there are 2 different templates नहीं, combinations that South Africa could go with. आप हमें comments में बताओ किसके साथ जाना चाहिए. I would strengthen the batting up and go with 4 seamers. Out and out. Yeah. तुम क्या करो? मैं भी यही करूं. 4 out and out seamers. लेकिन मुझे शक है साउथ अफ्रीका ये नहीं करेगा. नहीं करेगा. They'll give themselves a 5th bowler basically. Yeah. And that, yeah, I mean, मुझे शक है. They could very well do that. ये तो वक्त बताएगा कि वो किस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं. बट साउथ अफ्रीका यार, महाराज तो चलो पता नहीं फिट होता है कि नहीं होता. This 4-man pace attack could have looked a lot different. Coetzee, Ngidi, Berger. Nokia भी, even though he wasn't going to play test cricket, मगर Coetzee, Berger, Ngidi सारे top drawer हैं. Yeah. They could have really made a difference. फिर तो मैं कहता साउथ अफ्रीका पक्का ही जीत जाएगी. And even with this attack, Patterson के साथ भी, they're going to take 20 wickets. हाँ, ये तो आज अभी लिखवा लो. Pretty good attack में. मतलब 20 wickets तो सिर्फ इस तरह अगर नहीं ले पाते तो ले पाते अगर पाकिस्तान चेस कर जाए. फिर वो 20 wickets लेंगे, वरना तो it's a 20 wicket attack. And अपनी conditions में तो ये शेर है. Janssen और रबाडा खाएंगे हमें. मुझे लगता है Janssen ज्यादा खाएगा क्योंकि बाउंस दोनों खाएंगे. रबाडा नैगिंग लेंथ कराएगा ज्यादा. हमें पैटरसन भी खाएगा. I have a feeling that Janssen will be bouncing Pakistan batters out. मुझे ये पर्सनल फील है. हाँ, और हमें पैटरसन भी खाएगा. हाँ यार, पैटरसन ने अभी परफॉर्मेंस दी है श्रीलंका को. ठीक है, I might have called him a knock-off version of Big Vern, but that doesn't mean that he's not a good player. He's got a fantastic first-class record. Yeah. He might not be test level because obviously इतनी इंजरी है, वो वापस आएंगे तो ये नहीं खेलेगा. मगर सेंचुरियन में तो मेरे ख्याल से चल जाएगा. और पाकिस्तान तो आपको पता है वो उनको शायद जानसन रबाडा खेलने पैटरसन को विकेट देते. जिस तरह हमने डुआन ओलिवियर एंड यार वैसे where is Duan Olivier? I don't know. He could have been handy. Kyle Abbott के हमें खाते होते. Kyle Abbott अच्छा था. नहीं, ओलिवियर भी हमारे अगेंस्ट ही था. मगर Duan Olivier was terrific versus Pakistan, so I don't know why he's not in their plans. वो खेल सकता था. अभी वो याद है जब पूरी टीम बैठ गई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, Duan Olivier था. He was playing that game, right? Or those games. So South Africa also have a few selection headaches over here. और न्यूलैंड्स में it might get easier for them. You know, अगर महाराज चलो injured भी होता है तो मुठू सामी आ जाएगा और वो बैटिंग भी कर लेता है. थोड़ी बहुत बैटिंग तो वैसे महाराज भी कर लेता है, मगर he's not an all-rounder. He's all right. Yeah, he can hold the fort. Let's just say that. ठीक है. So yeah, I mean, it's interesting because batting order में these players are coming good, but they're inexperienced. Pakistan की bowling will test them more. And yeah, I mean, देखते हैं क्या करते हैं वो. Anyway, पाकिस्तान पे आ जाओ. पाकिस्तान से पहले जानीस पे आ जाओ. जानीस पे आ जाओ. जानी आप जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं हमारे, जो कि डिस्कॉर्ड में एक चैनल हमने बनाया हुआ है, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे आप बेराम और मेरे से और बाकी हमारे जानी से बातें शातें कर सकते हैं. ऑल ऑफ दैट फैंसी स्टफ, गल्ला. हाँ, उसके गल्ला कर सकते हो. उसके अलावा डिस्कॉर्ड जो है दैट्स ओपन फॉर ऑल. कोई भी आके उसका सर्वर को ज्वाइन कर सकता है. उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपने जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनना है तो उसके 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लें. वरना ईजी पैसा भी है. 0319360255 इज द नंबर. अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें ट्विटर या इंस्टा पे, मैं आपको जवाब दे दूंगा. बेराम को ना करना, मुझे ना करना. और अगर बेराम इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो क्या करेंगे जिंदगी में. सादी मतलब यार 2025 आने वाला है. एंड इफ यू स्टिल डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग एंड आर लिविंग अंडर अ रॉक, तो यार मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं और इधर E11 में ना हमारा ऑफिस भी और स्टूडियो पे आके मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए. और पर 1500 आपको हम जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनाएंगे फॉर 1 month. ठीक है, 3000 दोगे तो 2 महीने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर अदर वेज ऑफ कोर्स. इफ यू गिफ्ट द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी, पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, बहुत रेडिली अवेलेबल है पीसीबी के स्टोर पे, मगर कोई भी और टीम हो, कोई भी और स्पोर्ट हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल डजंट मैटर, इट शुड बी ऑथेंटिक एंड नॉट अ नॉक ऑफ. आपको पर जर्सी 6 months के लिए जानी बना देंगे ऑफ द पॉडकास्ट. एंड आई हाईली इंकरेज यू टू बिकम जानीज ऑफ द पॉडकास्ट मैन, बिकॉज यू नो साद एंड आई and everyone at Pro Sports, we have a mission statement of changing the landscape of Pakistan sports coverage. ठीक है, या sports coverage in Pakistan. और यार हम ये मसालेदार खबरें और सेंसेशनलिज्म से दूर जाना चाह रहे हैं. We're promoting intelligent cricket no discourse. मसाला बेस. या आपको एक ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जहाँ पे इंटेलिजेंट स्पोर्ट्स डिस्कोर्स हो. और यार मतलब
look, we want to enrich your sports watching experience via this podcast in the chat, but we're not know-it-alls. We are open to being challenged, and you can come debate with us. तमीज के दायरे में, बदतमीजी नहीं चलेगी. No abuse, no racism, no discrimination, no misogyny, no homophobia, so on and so forth. कोई भी ऐसी चीज हुई सीधा कट देंगे आपको. बार Zero tolerance. ठीक है? And yeah, I mean, look, it's already a very academic and learned community जहाँ पे, you know, sports nuts हैं, nerds हैं, Nerds. ठीक है? And we want you to come and nerd out, come and challenge us, come and speak to us, and so much love for our existing Janis जो already contribute करते हैं. यार ये, we don't pocket this money, Saad and I. We're salaried employees. These funds go towards making this podcast financially feasible, and if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A content to your screens. गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं यार. यहीं पे आकर we'll own up to them, ownership पूरी लेंगे. आप भी अकाउंटेबल रखो हमें, हम भी अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं. मगर एक प्रॉमिस आपसे ये है यार कि जहां तक बात आती है प्रेपरेशन, होमवर्क और तैयारी की, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. जिस तरह आसादी बोलते हैं हैशटैग सीधा टेक ओवर. या ये 2 सालों में जब प्रो स्पोर्ट्स बहुत बिग शिट हो गई ना, यू वुड वांट टू बी वन ऑफ द पायनियरिंग मेंबर्स हु हेल्प्ड चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान. आओ जानी बनो फौरन अभी फौरन. बिल्कुल वेट नहीं करना. अच्छा, आज क्रिकेट पे वापस. हाँ, क्रिकेट पे वापस आ जाओ. तो आई थिंक वी मोर और लेस कवर्ड साउथ अफ्रीका. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स टू टॉक अबाउट. अच्छा, पाकिस्तान का एक सवाल है. 2 सवाल है. अच्छा, पहले कौन सा सवाल है? पहला सवाल है अब्दुल्ला शफीक का क्या करना है. यार आई थिंक वो तुम सवाल गलत तरीके से पूछ रहे हो. और दूसरा सवाल ये है कि बाबर आजम का क्या करना. आई थिंक पहला सवाल है ही नहीं, सवाल ही सिर्फ दूसरा है कि बाबर आजम को फिट किस तरह करना है. तो फिर 2 तरीके हैं. नहीं, दो ऑप्शंस आ जाती हैं. 2 ही ऑप्शंस है ना. या तो आप अब्दुल्ला शफीक को बिठाओ, बिकॉज ग्रांटेड द फैक्ट कि यार आई थिंक दैट लुक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, एंड अब्दुल्ला हैज अर्नड दिस साउथ अफ्रीका टूर बिकॉज पीछे परफॉर्मेंसेज हैं उसकी. बट यार ही इज वोफुली आउट ऑफ टच. बहुत ही गंदी फॉर्म लगी हुई है. ये एक बहुत बड़ा कैवियट है. 3 ducks on the trot. 3 consecutive ducks in the ODI series, 7 deliveries, 3 dismissals. और यार हम बार बार यही कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक इज द स्टैंडर्ड डिविएशन किंग. इसके 14 डक्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और 16 50+ स्कोर्स हैं. एंड इन टेस्ट क्रिकेट ही हैज दिस पेंचेंट टू गो बिग व्हेनेवर ही गेट्स अ 50+ स्कोर, व्हिच इज व्हाई हिज एवरेज लुक्स डिसेंट. दैट्स व्हाई ही इज द स्टैंडर्ड डिविएशन किंग. सो हियर इज माय थिंकिंग. ठीक है, या तो आप अब्दुल्ला को बिठाओ, शान से ओपन कराओ और बाबर को फर्स्ट ड्रॉप पे लेकर आओ, या फिर आप कामी जी या साउथ शकील में से किसी को निकालो. इसमें साउथ तो नहीं निकलता. कामी जी भी नहीं निकलता. कामी जी भी यार परफॉर्म तो कर रहे हैं, और अब उसने साउथ अफ्रीका के ओडीआई में परफॉर्म कर दिया. निकलता है. अनफॉर्चुनेटली इस टीम से तो सिर्फ अब्दुल्ला शफीक ही निकलता है. ऑप्शन है आपके पास, या कामी जी या अब्दुल्ला, और मैं भी लीन कर रहा हूं टुवर्ड्स अब्दुल्ला. एंड इट्स नॉट लाइक सेइंग दैट बाबर आजम एट 3 विल बी अ सक्सेस, श्योर शॉट सक्सेस. 3 नंबर की बैटिंग पोजीशन और 4 नंबर की बैटिंग पोजीशन पे, नंबर 3 and 4, देयर इज अ मैसिव गल्फ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, हाँ, इतना आसान नहीं है 4 पे बैटिंग करना. ऑब्वियसली इट्स इजियर देन नंबर 3. और टॉप 3 तो यार आजकल आप दुनिया भर में देख लो बहुत स्ट्रगल कर रही है. ठीक है, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बीजीटी चल रही है उसमें देख लो, जयसवाल को निकाल के आ गया, बट उसका भी एक ही नॉक है ना. एक ही नॉक. बट डू यू थिंक अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद एंड साइम अयूब वुड give you that confidence कि top 3 बचा लेंगे वो? Not really. है ना. साइम अयूब से मुझे उम्मीदें हैं. साइम अयूब I feel like he could be a breakout star. Overall top 3 अगर रखो तो. साइम अयूब has been a breakout star in the ODIs. I feel like he can deliver the goods in test cricket. देखो बॉल तो कर रहा होगा मूव. साइम अपनी शॉटें खेले, क्या पता कुछ लग जाए. You know, क्या पता उस तरह स्कोर आ जाए. साइम तो खेलेगा ही खेलेगा. शान भी खेलेगा. शान कप्तान है. हाँ, मेरे लिहाज से अब्दुल्ला जाता है यार. मेरे भी ख्याल से अब्दुल्ला जाता है. And that again I will reiterate, it doesn't mean कि बाबर को 3 पे ही खेलना चाहिए. मैं उससे भी डरा हूँ. बाबर में मेरी तरफ से 4 पे खेलना चाहिए. कामी जी 3 पे खेले नहीं खेल सकता ना. Exactly. You'd want Kami G and South Shakil to at least come when the ball is softer. क्योंकि पहले ही वो बाउंस पे vulnerable है. Versus pace, they are dodgy. I know Kami G has just performed. ठीक है, and South Shakil has scored 1 million runs in Test cricket ever since he debuted. अगर कोई बेस्ट बैट है फर्स्ट ड्रॉप पे खेलने की तो वो बाबर ही है. देखो ना यार, South Shakil जो है in Australia, there was just bounce and he struggled. यहाँ पे तो lateral movement and bounce है, तो I don't know if he'll be a success. नहीं, साउथ शकील को तो नीचे ही रखा. I feel like if either of those guys, Kami G or South Shakil, they perform in this series, तो पूरी जिंदगी के लिए जगह बुक हो गई मेरे हिसाब से, क्योंकि एशिया में तो वह हैं अच्छे. अच्छा, मुझे खास तौर पे साउथ शकील. अब मुझे बताओ तुम्हारी क्या बैटिंग लाइनअप होगी? यार आई एम आल्सो लीनिंग टुवर्ड्स बाबर एट 3 देन. और कोई तरीका नहीं. शान, साइम, बाबर. हाँ, एंड इवन दो आप बाबर को थोड़ा और वल्नरेबल कर रहे हो, मगर बाबर इज योर बेस्ट प्लेयर ऑफ पेस ओवर हियर, राइट? अगर कोई ट्रम्प कर सकता तो साइम कर सकता. मगर साइम तो बिल्कुल नई बॉल खेल. आई थिंक इवन शान मसूद performed brilliantly on his previous tour to South Africa, so the onus is on him to do well over there. ठीक है, और वो मतलब अब एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सीनियर प्लेयर है, और कैप्टन है. और अगर स्कोर्स ना आए इसके, ये
वेस्ट इंडीज का भी मिला लो तो फिर मसला होगा तो इसकी मसले पोजीशन डेफिनेटली के होंगे, लिए। मगर मुझे पता है, आई एम गोना बैक शान मसूद टू डू ऑलराइट. Do alright. I don't see massive scores coming from him, but I see consistent scores coming from him. Or so I hope. But he'll obviously have to open the batting if this is the change that they go with. क्योंकि यार सैल आगा तो खिलाने खिलाना है. 4 पे कौन आ रहा है? सलमान को तो नहीं ड्रॉप कर वो सकते. उसको तो कर ही नहीं सकते. 4 पे कौन आ रहा है? पूरा कर लेते हैं ना. Let's go. Saim Saim, and Shan. Shan Masood as openers. Babar at first drop. 4 पे फिर आएगा कामी जी. कामी जी, फिर 5 साउथ शकील. फिर रिजवान, फिर सैल आगा. Yes, so that's your top 7. शान मसूद और साइम अयूब ओपनर्स हो हाँ, गए वो आपके. ओपनर्स आ गए आपके. फिर फर्स्ट ड्रॉप पे बाबर, सेकंड ड्रॉप पे काबी जी आएगा. 5 पे साउथ, साउथ पे 6 पे रिजवान, देन सैल आगा. साउथ पे रिजवान, साउथ फिर रिजवान. हाँ साउथ 6 पे रिजवान और फिर 7 पे सलमान अली आगा. एंड And देन then यू गॉट 4 योर पे. 4 सीमर्स. हाँ. फॉर सेंचुरियन हाँ. मे बी नोमी पॉइंट कम इन फॉर द न्यूलैंड्स टेस्ट. न्यूलैंड्स. वो तब की तब बात करेंगे. फिलहाल सेंचुरियन पे फोकस करते हाँ हैं. चलो ठीक है. हाँ, that makes sense. Yeah, I mean, I think that's what they should do. आप लोग भी अपनी टीमें बताओ कि क्या Yeah. होनी चाहिए. साउथ अफ्रीका की भी, पाकिस्तान की क्योंकि भी. यार दूसरी तरफ भी एक है प्रो. बाबर गेट्स टू बैट एट 4 देन समहाउ. हाँ. ठीक है, तो वो भी एक लेकिन it's tough. Abdullah Shafiq is not. Yeah, in form, thing with man. Abdullah Shafiq and Saud Shakil is that I think both of them have deserved this away tour. मगर अब्दुल्ला की फॉर्म ही ऐसी लगी हुई है कि आप चांस नहीं ले सकते. चलो क्या ही हो सकता है. बहुत मसले हो जाएंगे. अच्छा आप लोग अभी अपनी टीमें बताओ. हम प्रेडिक्शंस कर लें थोड़ी नहीं, या और कोई बात करें? बॉलिंग में क्या, हाँ शाहीन की बात कर ली यार. हाँ, so a lot of people will be wanting us to discuss साजिद खान versus नोमी पाइन. नहीं नोमी पाइन बैटिंग ऑफर कर देते थोड़ी हैं. बैटिंग ऑफर कर लेते हैं. और साजिद, इवन दो आई थिंक इज द बेटर स्पिनर. हाँ. ठीक है, नोमी पाइन थोड़े डिफेंसिव ऑप्शन है. साजिद विकेट लेता है. और साजिद ने आपको याद हो इंग्लैंड वाली सीरीज में फर्स्ट इनिंग्स वाली विकेट्स थी उसकी. दैट्स व्हाट ही डिड वेल, व्हिच आई थिंक इज बिग ओवर हियर. Yeah. मगर सीन ये है कि यहाँ पे बैटिंग में ना साउथ अफ्रीका की लेफ्ट हैंडर्स सिर्फ हैं डिजोर्जी, रायन रिकल्टन एंड देन रबाडा. इवन मार्को यानसन बैट्स राइट हैंडेड, राइट. तो क्योंकि लेफ्टी कम है इसलिए साजिद यहाँ पे मार खा जाता है. तो आई डोंट नो, देखो सेंचुरियन में तो मैटर ही नहीं करता. बट नोमी पॉइंट क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे छक्के चुके तो साजिद भी मार लेता है. हाँ लेकिन हाँ, छक्के चुके ठीक ठाक मारते हैं. एंड ही हैज दोस क्रेजी आईज. और लेकिन साजिद आ जाएगा वेस्ट इंडीज टेस्ट में तो खेलेगा ही खेलेगा यार साजिद. साजिद का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात कर दी थी उसने. अच्छा चलो छोड़ो. हाँ, नहीं बात करनी इसके नहीं, बारे में. नहीं, चलो नहीं. सही है. मुझे नहीं पता, मैं बाद में पूछूंगा हाँ, off बाद camera में अगर पूछना. डिसअपॉइंटिंग बात. मगर खैर दैट डजंट मैटर, वी केयर अबाउट इज क्रिकेट. हाँ. या अच्छा प्रेडिक्शंस पे आ जाओ. प्रेडिक्शन है और तो नहीं कुछ रह गया बात करने यार. हाँ, आई डोंट थिंक सो. आई फील लाइक यू नो एज फार एज प्रेडिक्शंस गो, कन्वेंशनल विजडम तो 2-0 साउथ अफ्रीका ही सजेस्ट करती है डिस्पाइट एवरीथिंग. बट क्योंकि पाकिस्तान अभी कॉन्फिडेंस लेकर आया मैं है, 1-1 प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. मैं भी 1-1 प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. और मैं सेंचुरियन टेस्ट में विक्ट्री प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. आई थिंक द 4 सीमर्स, First one, right? Pakistan's 4 seamers might cause a lot of troubles for South Africa's batters, and they will be challenged, they will be tested, and if Pakistan can win a test, it has to be that one. थोड़ी मेरी lenient prediction है ये. It's a bit optimistic yeah. because South Africa में कभी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता ही नहीं है, मगर टेस्ट मैचेस तो जीता है. हाँ, so इसीलिए तो 1-1 and South Africa are not like invincible by any means. They are a beatable side. Yeah. अब वो यहाँ पे बात आ जाती है कि आप यानसन रबाडा हो कितना अच्छा खेल लोगे बस. और आई मीन अगर उनको अच्छा खेल लोगे तो क्या बाकियों से आउट हो जाओगे. दैट्स where it'll all come down to, or what it'll all come down to. अच्छा Yeah, 1-1. हाँ, मुझे बताओ हाई स्कोरर की. I'm gonna go out on a limb over here and make this interesting. Saim Ayub. I'm gonna say Sudi Shack. इतना अच्छा साउथ शकील. Amy. तो बिल्कुल तुमने you've literally shot in the dark with this one. मैंने कहा करे अब. Despite the fact that Saim Ayub will be facing the new ball, I feel like अगर उसकी शॉटें लग गई ना तो वो अकेला टेस्ट मैच भी जिता सकता है. और अगर वो सेट हो गया, उसकी आंख बैठ गई और उसकी टाइम होने लग गई तो कोई पता नहीं वो लंबा स्कोर भी चढ़ा दे. इतने तो 100 मार दिए उसने थोड़े से टाइम में. 3 ODI 100s and then that 198 not out in a T20. So I think मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन ये है, प्रेडिक्शन ही है यार, ज्यादा उसको बोलना चढ़ मत जाना. हाँ, मैं भी प्रेडिक्शन सूडी शैक क्यों बोला. मेरे ख्याल से Saim Ayub will announce himself in Test cricket in the series. He will be the breakout star as far as Test cricket is concerned, and he will carry that form. That's why I'm going with him as top scorer. I think एक बहुत बड़ा स्कोर आ रहा है Saim का. मैं साउथ शकील के लिए इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ फन करने का दिल कर रहा है. अच्छा, तुम फनी हुए हुए हो. कन्वेंशनल विजडम जैसा बयान कहता है Goes out the window. Goes out the window. मैंने कहा बस ट्राई करते हैं, क्या पता रिवर्सिंग्स हो जाए. अच्छा, उसके अलावा हाईएस्ट विकेट टेकर, इस पे मैं थोड़ा सा सेंसिबल जा रहा हूँ. I think a lot of people would say Rabada on this, but I'm going to go Marco Jansen because I feel he's tall, he's a left arm quick, and he will bounce Pakistan batters out. I'm going to go for KG Rabada. That's a safer pick, but I think Jansen क्योंकि अभी उसने दवस्त कर दिया था श्रीलंका को. He destroyed them, man. Remember? 11 विकेट लिए उसने टेस्ट मैच में. Also, this is a guy who is averaging what 20 point something in Test cricket with the ball. Marco Jansen might have his best years ahead of him. इस बंदे की सीलिंग बहुत हाई है और पाकिस्तान को ये लंबे फास्ट बॉलर लड़ जाते होते हैं और जहां पे बाउंस होना है वहां पे मुझे लगता है खा सकता है.
टेस्ट क्रिकेट बहुत मुश्किल होगा. आई एम रियली वरीड अबाउट केजी रबाडा कह रहा हूँ, कामी जी एंड साउथ शकील. आई होप दैट दे कैन परफॉर्म. उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, उनका करियर पूरा अपलिफ्ट हो जाएगा. So, I mean, yeah, Marco Jansen's my guy who I'm going with for highest wicket taker. Funny how neither of us picked a Pakistan bowler. यार मोहम्मद अब्बास से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ मैं. उम्मीदें तो हैं मुझे इस टीम से. His pace won't matter. Stock bowler है, एक ही जगह बॉलिंग कराता रहेगा, दोनों तरफ मूव करेगा. He could be big over here, man. इसलिए मुझे शाहीन का जरा कम दुख है, क्योंकि मुझे अब्बास की एक्साइटमेंट है, तुम एक तरह से कह सकते हो. या और तुम न्यूलैंड्स में क्या फिर नोमी पॉइंट खिलाओगे? नोमी पॉइंट खिलाऊंगा मैं. नहीं पता नहीं, डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द पेसर्स डू. जब हम इसका रिव्यू करने आएंगे तब डिस्कस करेंगे. या we'll have to I'm going to get Varun to dig up some stats on Newlands as well, तो अच्छी तरीके से उस पे आपको देंगे हम लोग प्रीव्यू. बट या मैन, दिस इज द लास्ट शो दैट Behram Qazi is doing for Pro Sports as an unmarried man. हाँ, congratulations man. शादी आ रही है इसकी 2 दिन बाद. आप लोगों के पास जब आएगी उसके अगले दिन इसकी शादी होगी. उसके बाद हम इस टेस्ट मैच के बाद आपको मिलेंगे 30th को. आपको ना क्योंकि 29th मेरा वलीमा है, तो 30th और 31st को हम लोग दोनों बॉक्सिंग डे टेस्ट रिव्यू कर लेंगे. पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एंड देन आल्सो ऑस्ट्रेलिया इंडिया. सो यू गाइस होल्ड ऑन, यू नो, और व्हाटएवर क्या कहेंगे, होल्ड योर हॉर्सेस. ना, दैट डजंट मेक सेंस मैन. चिल मारो. हाँ, चिल मारो, वेट करो तब तक हमारा. एंड आई होप दैट यू गाइस एंजॉयड दीस बैक टू बैक शोज मैन. साथ और मेरी बस होगी, बैक्स अगेंस्ट द वॉल थी आज. बता नहीं सकते, इसने मुझे प्रॉपर लाइक वो किया, ठंडा किया शो से पहले कि Behram इजी हो जाओ, इस तरह तुमसे काम नहीं होगा. बस मेरा इंटरमीडिएट फास्ट चल रहा था, मुझे चाय पीनी पड़ी है. ठीक है, ढोलकियों में एनालिसिस हो रहे थे. अच्छा, बस कर देना. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल Behram मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon या इजी पैसा 031936025545. एक जल्दी से बात कर दूं. I think having Amir Jamal at 8 in the batting order might really help Pakistan. क्योंकि यार शुरू में बॉल मुश्किल होगी खेलना, जब सॉफ्ट हो जाएगी वहां पे रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आएगी. एंड आई थिंक ही इज अ गुड काउंटर अटैकिंग प्लेयर. ही इज अ लवली काउंटर अटैकिंग प्लेयर. यस, सॉरी मैं बात करना भूल गया था, इसलिए मैंने उसकी बात काटी है. शुरू हो जाओ. और अगर आप लोगों को हमारी बूथियां पसंद नहीं हो तो Spotify और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं हमें. हम आपसे मिलेंगे अब 30th दिसंबर को. होपफुली we'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. याद रखना 6 to 7 meters. Abbas, Naseem, they both can hit that length. All right, go have fun.